दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोप में 17 महीने तिहाड़ जेल में रहने के बाद बाहर आ चुके हैं और अब दिल्ली के कोने कोने में जनता के साथ सीधे संवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाजपा ने कैसे उन्हें झूठे आरोपों में जेल भेजा। इस सब को देख के बड़ी खुशी हो रही है और बहुत खुशी इस बात के लिए हो रही है कि मैं दिल्ली के जिस कोने में भी जा रहा हूँ, देश भर से फोन आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जिस कोने में जा रहा हूँ, अभी आएंगे तो चलेंगे, पदयात्रा करेंगे आपके साथ, कार्यकर्ता साथियों के साथ लोग मिलेंगे, जो कार्यकर्ता भी नहीं है ऐसे भी लोग मिलेंगे, जो वोट देते हैं ऐसे भी लोग मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो वोट नहीं देते लेकिन उन्होंने भी दुआएं मांगी थी कि इस ईमानदार आदमी को बाहर निकाल लो, अरविंद केजरीवाल जी को बाहर निकाल लो, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी का नाम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्कूल बनाते हैं। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी का नाम इसलिए हो रहा है क्योंकि वही एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश में केवल एक राज्य में बिजली के बिल 0 लाके दिखा दिए, जबकि पूरी दुनिया में बिजली महंगी होती है। उन्होंने मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में इलाज करने का सिस्टम बना दिया, तो बिजली के बिल 0, सरकारी स्कूल अच्छे, सरकारी अस्पताल अच्छे, बसों में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए केजरीवाल जी ने यात्रा फ्री कर दी। पहले केवल रक्षाबंधन के दिन होती थी। अरविंद जी ने कहा जब तक अरविंद जी केजरीवाल दिल्ली की बहनों का भाई है, रोज ही रक्षाबंधन है। तो पूरे बसों में फ्री हो गया, बच्चों के लिए बढ़िया, बड़ों के लिए बढ़िया, बहनों के लिए बढ़िया, और तीर्थ यात्राएं करती बुजुर्गों के लिए भी बढ़िया। ट्रेन पे ट्रेन चला दी, पूरे देश में पूरे अलग अलग बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की सैर करा दी दिल्ली के भाइयों, बड़े बड़े लोगों को। बस पानी का भी काम चल रहा है, पानी भी आ रहा है। अब इनकी प्रॉब्लम यह है भारतीय जनता पार्टी वालों की कि केजरीवाल जी तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल अभी, उससे पहले उन्होंने 7-8 साल में इतने काम कर दिए, और भारतीय जनता पार्टी वाले 20-20 साल जहां से मुख्यमंत्री इनके हैं वहां भी वो काम नहीं कर पाए। कोई एक राज्य नहीं है जहां बिजली के बिल इन्होंने 0 किए हों, कोई एक राज्य नहीं है जहां पे इन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे किए हों। इसलिए ये डरते हैं केजरीवाल जी से, इसलिए इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला, और केजरीवाल जी के काम तोड़ने के लिए उनके पहले विधायकों पे मुकदमे चलाए, उनको जेल में डाला। अदालतों ने विधायकों को छोड़ दिया तो मंत्रियों को जेल में डाला। अब जब अदालतों ने विधायकों को और मंत्रियों को भी छोड़ दिया तो केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी अब बाहर आने वाले हैं। केजरीवाल जी भी अब बहुत हमारे प्रिय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बाहर आने वाले हैं अभी। बस आप सब लोगों से यही विनती है कि प्रार्थना करिए उनके लिए। भगवान, मैं 17 महीने जेल में रहा, घर में मेरी वाइफ बीमार थी, अपनी बीमार वाइफ से दूर रहना मुश्किल तो होता है। दिन में 5 मिनट बात करने की इजाजत होती है, केजरीवाल जी को भी उतनी है, मुझे भी उतनी थी। एक फोन होता है वहां पे 5 मिनट में अपने आप कट जाता है जब बात करते हो। अब 5 मिनट अपनी वाइफ से आप बात कर रहे हो तो वो बात करते करते कट गई, वो बता रही है डॉक्टर ने क्या कहा या भाई ने क्या कहा है, बहन ने क्या कहा, तब तक बात कट गई तो 24 घंटे बाद दोबारा बात होगी। मुश्किल तो होता है, लेकिन दिल पर पत्थर रखा और मजबूती से खड़ा रहा। इसलिए खड़ा रहा क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में आप सब लोग थे। मेरे दिल और दिमाग में ये था कि मैं जेल इसलिए थोड़ी आया हूं कि मैं कोई गलत काम करके आया हूं। मैं तो जेल इसलिए आया हूं क्योंकि मैं तो स्कूल बनवा रहा था, केजरीवाल जी तो स्कूल बनवा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी वाले इससे डरे जा रहे थे कि तो केजरीवाल स्कूल बड़ा बनवा देगा, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, सारे लोगों के अच्छे, गरीब से गरीब आदमी के बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, तो इनके बहकावे में आके वोट कौन देगा इनको। इसलिए इसके चक्कर में इन्होंने जेल में डाला। आज केजरीवाल जी को भी इसलिए जेल में डाला, जैसे अभी प्रकाश भाई बोल रहे थे, मेरे घर में सीबीआई की रेड डाली इन्होंने। पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिस्तर, तकिया, अलमारी, सब कपड़े वपड़े सब जो तय करके रखे हुए हैं सब खखोल डाले। इनको 1 रुपया नहीं मिला मेरे घर से कि भाई ये रिश्वत का कहीं पैसा है। वही
फिर इनको लगा बैंक के लॉकर में चलो, बैंक में चलो, बैंक में तो तुमने कुछ रखा होगा। बैंक में गए तो मेरे बैंक में भी, वहां बैंक के लॉकर में मिला, मेरे बच्चे पे पैदा होने पे नानी ने जो झुंझुना दिया था वो मिला, उसके अलावा चांदी के झुंझुने के अलावा बैंक के लॉकर में कुछ नहीं मिला। इनको लगा था कुछ तो होगा, नेता रहा है, 10 साल उप मुख्यमंत्री रहा है, 8 साल 9 साल, कुछ तो कमाया होगा। घर में नहीं मिला, बैंक के लॉकर में नहीं मिला, इनको लगा रिश्तेदारों ने जरूर कहीं रखा होगा। सारे रिश्तेदारों के यहाँ छान मारा इन्होंने मेरे, एक पैसे की किसी ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, बल्कि ये जिन रिश्तेदारों के यहाँ मेरे गए कई तो गाली देते मिले, बोले इतने साल मुख्यमंत्री रहा, एक ठेका नहीं दिलवाया कमीने ने। सच बता रहा हूं, ये कई तो मीडिया वाले भी पहुंचे वहां, मैं गांव है मेरा वहां उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में, वहां पहुंच गए ये ईडी सीबीआई वाले जीप भर के अफसरों की, बोले जी वो मनीष सिसोदिया ने जमीन खरीदी होगी, कहाँ खरीदी है? बोले भाई उनके तो परदादा की एक छोटी सी 3-4 बीघे 5 बीघे की जमीन है, उसके अलावा तो उसके नाम पर कौन जमीन है हमें भी नहीं पता भैया। पूरे गांव में खकोर मारा इन्होंने, जहां मेरे दादा लाई जमीनें थी, घर था मेरा, सब खकोर डाला, इनको कुछ नहीं मिला। बाद में उठा के मुझे जेल में डाल दिया। कैसे जेल में डाला और केजरीवाल जी को कैसे जेल में डाला ये भी जानना जरूरी है। जब कुछ नहीं मिला सबूत तो क्या किया, पहले तो ढूंढते रहे, 1 साल ढूंढते रहे, कुछ तो मिलेगा कुछ तो मिलेगा, केजरीवाल जी के गांव में, उनके घर में, सब जगह किया। जब कुछ नहीं मिला तो ऐसे समझो जैसे रास्ते चलते आए, किसी दुकानदार को पकड़ के ले गए, उसको 6 महीने जेल में रखा। फिर बोले देख बेटा छूटेगा तब जब केजरीवाल जी के बारे में ये कहेगा कि हाँ इन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। कोई सबूत नहीं है, पैसे मांगने का सबूत नहीं, पैसे लेने का सबूत नहीं। और आतंकवाद, उनके ऊपर धारा क्या लगाई, वो दुकानदार के ऊपर भी, उन व्यापारियों के ऊपर भी जिनसे कहलवाया उनके ऊपर भी धारा लगाई आतंकवादियों वाली। जो धारा आतंकवादियों पे और नशे के कारोबारियों पे लगाई जाती है वो धारा उन्होंने उन पे लगाई, मुझ पे लगाई, अरविंद केजरीवाल जी पे लगाई। क्यों? क्योंकि सबूत तो है नहीं। अब जितने दिन अंदर बंद रख सकते हो रख लो, क्योंकि आतंकवादी जब कोई अंदर बंद होता है तो जमानत मुश्किल होती है। नशे का कारोबारी, उस पे जो कानून लगते हैं उनमें जब किसी को गिरफ्तार करते हैं, उसको जब बंद करते हैं तो धारा मुश्किल वाली धारा लगाई जाती है, उस पे उसकी जमानत मुश्किल होती है। तो धाराएं लगा लगा के, कानूनी ऐसी आतंकवादियों वाली धारा लगा लगा के, नशे के कारोबारियों वाली धाराएं लगा लगा के मुझको और केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। आज मैं कह रहा हूं आपसे कि सबसे मुश्किल दौर से भी ऐसे निकल, जैसे अभी ये कह रहे थे विधायक जी कि देखिएगा एक दिन लोग कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, प्रकाश भाई, ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको काजल की कोठरी में भी घुसा दोगे तो बिना बिना लीक लगाए। मनीष सिसोदिया ये काजल की कोठरी में से भी पाक साफ निकल आएंगे। ये लोग इतने पाक साफ हैं, आप देखना, 1 रुपया नहीं खाया इनका किसी का, बल्कि लोगों को फायदा ही पहुंचाया है। अरे केजरीवाल जी को अगर बेईमानी करनी होती तो लोगों के घर बिजली के बिल 0 थोड़ी भिजवाते, उसी में कह देते भाई तुम्हारे 500 रुपए का बिल आ रहा है, तुम्हारे यहाँ 250 रुपए बिल आएगा, 250 में खा ले रहा हूँ, खा लेते हो। लेकिन बिजली के बिल 0 कराए उन्होंने। केजरीवाल जी को बेईमानी होती तो स्कूल थोड़ी बनवाते, केजरीवाल जी को बेईमानी करनी होती तो बसों में महिलाओं के लिए किराया फ्री थोड़ी करते। तो ये सब इन्होंने किया। आपकी ताकत है, आपकी प्रार्थना है, जाने किस किस ने, मैं जानता हूँ यहाँ भी बहुत से ऐसे भाई बहन बैठे हैं, जाने कितने लोगों ने घरों में बैठ के प्रार्थनाएं की है, मंदिरों में माथा टेका है जाके कि अत्याचारियों, इन तानाशाहियों को हराओ और हमारे भाई मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी को जिताओ, इनको वापस दिलाओ। आप सबकी दुआओं की वजह से, प्रार्थनाओं की वजह से, उस प्यार की वजह से मैं वापस आया हूँ और मैं आ गया हूँ। आप खींच लाए हो मुझको, मुझे पता है कि आपका प्यार एक दिन अभी बहुत जल्दी केजरीवाल जी को भी जेल के तालों से बाहर निकाल के ले आएगा। भारत माता की। कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मनोबल नीचा रखने की जरूरत नहीं है। सीना चौड़ा करके आया हूँ बाहर। 17 महीने जेल में आके लोग डर के आते हैं, पता नहीं क्या होगा, अरे मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं सीना सर झुका के आता। मैं तो सीना चौड़ा करके आया हूँ कि ईमानदारी से निकल के आया हूँ। आप भी ईमानदारी से ऐसे ही खड़े रहिए। आपने बहुत कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, 17 महीने कार्य, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बात दोनों से बात करेंगे। 17 महीने लोगों ने लड़ाई लड़ी है, कार्यकर्ता आए हैं, जंतर मंतर बुलाया, ITO बुलाया, हर जगह आए हैं। आज मैंने सोचा जब निकल के आया हूं
तो विधायक जी ने कहा भाई बहुत कार्यकर्ता आपके बीच में आ गए, अब आप कार्यकर्ताओं के बीच आओ। मैंने कहा मैं अपने भाइयों बहनों के